बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा रबानी साहब का और पूरा जो सेंट्रल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमने अपना इब्तिदाई प्रोग्राम गोल्डन जुबली पाकिस्तान के आइन का, इसलिए ये साल गोल्डन जुबली साल है, तो हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है आज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 को गोल्डन जुबली ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का साल मना रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन भुट्टो शहीद का अमानत है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसेंसस के साथ पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसे आइन लेके दिया जिसमें सारी शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए गए, आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए गए, मज़दूर से लेके किसान तक का जो हक़ है, जो हकूक़ है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। हमारा सहाफ़ियों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया और एक ऐसा आइन जो सारे सूबों को साथ लेके चलता है। इस मुल्क में जो भी रहता है, हर ज़बान बोलने वाला, हर ज़ात, हर जो भी हर किसी के लिए ये पाकिस्तान का 1973 का आइन है और हम समझते हैं कि जब तक ये मुल्क इस आइन के तहत चलेगा तब तक अवाम को इनके हक़ मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। और हमारा तारीख़ गवाह है कि जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए, जब भी इस आइन को तोड़ा गया तो नुकसान मुल्क का हुआ है। जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए तो नुकसान इस मुल्क के अवाम का हुआ है। और इस साल जबकि हमारा गोल्डन जुबली है तो हमें ये मौका है कि हम पाकिस्तान का नया नस्ल को, जिन्होंने नहीं देखा कायदे अवाम का दौर, जिन्होंने शहीद बीबी का दौर नहीं देखा, जिन्होंने आमिर ज़िया या आमिर मुशर्रफ का दौर नहीं देखा, ये साल हमारे लिए एक मौका है कि हम नया नस्ल को समझाएं कि किस तरीके से इस आइन के तहत उनको हकूक़ दिया जा रहा है, किस तरीके से कि इस आइन से पहले हर पाकिस्तानी के पास वो हक़ नहीं था कि वो वोट दे सके। ये भुट्टो शहीद का 1973 की आइन है जिसने यूनिवर्सल सफ़रेज दिलवाया, वन मैन वन वोट दिलवाया। भुट्टो शहीद के आइन से पहले सिर्फ़ अमीर के पास हक़ था कि वो वोट डाले। अगर आपके पास पैसा था, अगर आप टैक्स भरते थे, तब आप वोट डाल सकते थे, तब आप अपने नुमाइंदे चुन सकते थे, तब आप अपने मुल्क के किस्मत के फ़ैसले ले सकते थे। लेकिन अगर आप गरीब था और आपके NTS नंबर नहीं था तो आप वोट तक नहीं दे सकते थे। अगर आप वोट नहीं दे सकते थे तो बोलने, अपने हक़ मांगने तो दूर की बात है। जो आम आदमी है, जो गरीब अवाम है, जो इस मुल्क का मज़दूर है, जो इस मुल्क का किसान है, वो इसलिए आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते थे कि इस आइन से पहले तब भी वो इसी मुल्क में रहते थे और जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ रहना पड़ता था। लेकिन इस आइन से पहले इलेक्शंस भी होते थे, लेकिन कायदे अवाम का इस आइन के बाद वो ताकतवर आदमी, वो अमीर आदमी मजबूर हुआ कि वो आम आदमी के पास जाए, इज़्ज़त से बात करे। और पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान में वो ताकतवर तबका, वो अमीर तबका मजबूर हुआ कि वो जाए और आम आदमी से भीख मांगे कि आप हमें वोट दें। और इस तरीके से
قائد عوام نے اس ملک میں ایک انقلاب لے کر آیا اور راتوں رات عام آدمی کو وہ طاقت دلایا جس سے ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارہ، ہر طاقتور شخص مجبور ہوا کہ اب پاکستان کی عوام کا رائے لے کے آگے بڑھنا پڑے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس آئین نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے۔ اس آئین نے ہمارے سامنے جو پارلیمان کھڑا ہے، جو اس پورا ملک کا نمائندگی کرتا ہے، یہ ادارہ بھی بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے پیچھے ہمارا سائڈ پہ ایک ادارہ کھڑا ہے جو عدالت ہے، اس ادارہ کو بھی یہی آئین نے کھڑا کیا۔ ہمارے جو صوبے ہیں ان میں بھی حکومتیں ہیں، اور وہ صوبے بھی جس شکل میں ہیں اور جیسے ہیں وہ اس آئین کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر آج تک یہ ملک چلتا آ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ اس آئین کی وجہ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئے ہیں۔ ضیاء کا دور ایک امتحان تھا، مشرف کا دور ایک امتحان تھا، اور حال ہی میں جس سلیکٹڈ دور سے ہم گزرے، جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمارے ادارے پہ ڈاکے مارے گئے، ہمارا عوام کا پیٹ پہ، جیب پہ ڈاکہ مارا گیا، معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو تروایا گیا، وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے۔ مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ all that is required for evil to succeed is for good men to say nothing۔ تو میرا خیال میں کہ ہم اس کہاوت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ all that is necessary for غیر جمہوری قوتیں to succeed is for جمہوری لوگ to say nothing۔ اور اس وقت میرا خیال میں پاکستان کا نظام جو ہے، پاکستان کا آئین جو ہے، وہ اس طریقے میں خطرہ سے، اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا، جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا، جو کہ ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے 18ویں ترمیم کو کمزور کروں، میں کیسے میڈیا پہ پابندیاں لگا دوں، میں کس طریقے سے اپنے مخالف کو جیل میں بند کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے نیب چیئرمین کو ذاتی مسئلے پہ دھمکی کر کے اپنے مخالفین کو بند کر سکتا ہوں۔ وہ تو ایک پرو ایکٹیو طریقے سے ہمارا آئین جو ہے، ہمارا جو نظام جو ہے وہ خطرے میں تھا۔ آج اگر کوئی خطرہ ہے وہ اس سے ہے کہ ان ایکشنز، اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو رضا ربانی صاحب کا اور سی کا ہے کہ ہم اس سال اپنا گولڈن جوبلی منائیں گے، تو اپنا آئین کا گولڈن جوبلی مناتے ہوئے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو یاد کریں، مگر آج کی جو مسائل ہیں، آج کی جو مسئلے ہیں، آج کی جو ہمارے جمہوریت کے لیے، ہمارا معیشت کے لیے، ہمارا خارجہ پالیسی کے، ہمارا سیاست کے لیے، ہمارا سماج کے لیے جو مسئلے ہیں اس پہ ہم بات چیت کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہم یہ گولڈن جوبلی منائیں گے۔ سارے جو صوبائی کیپٹلز ہے وہاں بھی منایا جائے گا۔ ہم سیمینارز بھی رکھیں گے، اسٹڈی سرکلز بھی رکھیں گے، جس پہ ہم تاریخ اور ہمارا نظریہ بھی اور ہمارا آئین کا مقصد بھی سمجھا سکیں گے، اور ہم وہ مختلف کمیونٹیز کو موقع دیں گے جن کو فائدہ ملا ہے اس آئین سے، چاہے وہ ہمارا لیبر ہو، چاہے وہ ہمارا کسان ہو، کہ وہ بھی اپنے طریقے سے ہمارا گولڈن جوبلی منائیں۔ اور اگر ہم آئین کا گولڈن جوبلی سال منا رہے ہیں اور پورے سال یہ ایونٹس ہو رہے ہوں گے، اگر خدا نخواستہ
ऐसा कोई गैर आइनी कदम लिया जाए, ऐसा कोई गैर जमहूरी कदम लिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से लेके कारकुन तक हमें मौका नहीं होगा कि हम खामोश रहे। इसलिए रज़ा रब्बानी साहब हमारे लिए इतने सारे इवेंट्स रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम एक शान व शान तरीके से हमारा गोल्डन जुबली बनाएंगे और हमारा जमहूरियत को, हमारा आइन को, हमारा इंसानी हकूक़ को, जहाँ से भी हमें लगता है कि कोई ख़तरा है, हम उसको काउंटर कर सकेंगे। आइन जो होता है वो एक रूल्स ऑफ द गेम होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुआशरे कैसे चलेंगे, जहाँ हमारे मुख्तलिफ राय हैं उससे कंसेंसस हम कैसे बनाएंगे, और उस मुआशरे को चलाने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ता है, अपना किरदार अदा करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि ताली जो है वो दो हाथ से बजती, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम सही तरीके से चल सकता है जब आपका जो अपोजिशन है वो इतना एक गैर संजीदा अप्रोच रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ अपोजिशन का नुकसान है मगर मुल्क का नुकसान है और जमहूरियत का नुकसान है कि उन्होंने ऐसे फ़ैसले लिए, ऐसे सियासी इंतहा पसंदी के मुताबिक फ़ैसले लिए जिससे वो अब पार्लियामान का भी हिस्सा नहीं है, वो ना कोई सही निज़ाम के हिस्से हैं। वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दों से और टीटीपी से और एपीएस के कातलों से बात कर सकते हैं मगर अपने पार्लियामान में जो साथी हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते। मेरा तो कोई दिल नहीं करता कि मैं उनसे भी किसी से बात करूं, लेकिन जब आप पार्लियामान का हिस्सा होते हो और एक ट्रेजरी बेंचेस में कोई बंदा है या कोई ऑपोजिशन बेंचेस में, आपका एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस इदारा को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पसंद करें या ना करें कि हम सब एक रूल्स ऑफ द गेम के तहत चलें, और वो रूल्स अगर हम सब रिस्पेक्ट करेंगे, हम सब ये फ़ैसला, अगर सारे सियासी पार्टीज़ ये फ़ैसला करते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मैदान इतना बड़ा है कि हम सब इसमें रह सकते हैं, हम सब इसमें खेल सकते हैं और सब अपनी कोशिश कर सकते हैं अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए, तो मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा होगा। इस वक्त जिन संगीन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिस मुआशी बहरान, सियासी बहरान, समाजी बहरान से हम गुज़र रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने कभी इतना बड़ा क्राइसिस से नहीं गुज़रे हैं। और यही वक्त है कि सबको एक मिनिमल कॉमन एजेंडा पे एग्री होना पड़ेगा, कम से कम मानना पड़ेगा कि क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि हमारे सामने जो पार्लियामान है वो चल सके, हमारा मुल्क का निज़ाम है वो चल सके, जो भी हुकूमत में आए वो किस तरीके से इस निज़ाम को आगे लेके जा सकते हैं, और आगे जो है वो अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। उसके लिए पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये भी फ़ैसला लिया है कि हम एक मिनिमम बेसिक रूल्स ऑफ द गेम के लिए, एक आप समझे कोड ऑफ कंडक्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारी सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए तैयार हैं, उनको हम पसंद करते हैं या नहीं, कि जो मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम पार्लियामान के अंदर एक दूसरे के साथ चलेंगे, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम एक दूसरे के मुकाबले करेंगे इलेक्शन के दौर में, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एक दूसरे के साथ सलूक करेंगे। अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ही कंसेंसस आपस में बनाएं तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के बहरान है, जो मुल्क की क्राइसिस है, हम वो शायद हल कर सकेंगे।
आगे बढ़ सकेंगे। अगर हर सियासी जमात के यही सोच होगा कि या मैं खेलूँगा मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा, तो इस तरीके से सिर्फ जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम का होगा। और आज जिस महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी बहरान से पाकिस्तान के अवाम गुज़र रहे हैं, मेरा ख़्याल में कि इसी माहौल में अगर हम अपने सियासी जमातें अपने जो तरीक़ेकार हैं वो बेहतर नहीं करते हैं, तो हम फिर इन हालात को नहीं संभाल सकेंगे। हम पाकिस्तान के हम सब पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे अपने आप का कंडक्ट करें ताकि मुल्क को ना नुकसान हो और पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो। तो मैं आप सबको पाकिस्तान की आइन का गोल्डन जुबली का मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये साल जो है हम पाकिस्तान के आइन का जो गोल्डन जुबली साल है, इसमें हम अपने निज़ाम को मिनिमम पॉसिबल तरीके से थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके जाएं ताकि पूरा मुल्क का फ़ायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये 2023 की जो पहली तकरीब है, ये बाज़ाब्ता तौर पर